नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में समाहित जो 30 अध्याय है उन अध्यायों को नाम के बारे में जाना था, जिन्हें महर्षि वाग्भट ने अध्याय संग्रह किया कहा है। अब आगे हम शारीर स्थान और निदान स्थान के अध्यायों को जो महर्षि वाग्भट ने नाम मात्र से प्रथम अध्याय में निर्दिष्ट किया है उनको जानते हैं। तो अधुना शारीरम उच्यते, यानी अब मैं शारीर स्थान के जो अध्याय है उनको बता रहा हूं। शारीरम उच्यते, शारीर स्थान के अध्यायों को कहता हूं। गर्भावक्रांति तद्व्यापद अंग मर्म विभागिकम विकृतिर दूतजम षष्ठम। ठीक है, तो यहाँ पर यह श्लोक की समाप्ति है। तो षष्ठम लिखा हुआ है, मतलब शारीर स्थान में 6 अध्याय महर्षि वाग्भट ने कहा है। तो शारीरम शारीर स्थानम उच्यते, शारीर से शारीर स्थान में जो अध्याय कहे गए हैं उनको बताते हैं। किम स्थानम, तो के अध्याय संग्रह। ठीक है, तो शारीर स्थान के अध्याय संग्रह को, यानी अध्याय के जो नाम है नाम मात्र परिगणन कर रहे हैं। तो के पुनः ते, तो उन अध्यायों के नाम क्या क्या है, तो तान आह, उसको बताते हुए कहते हैं गर्भाव क्रांति। तत्र गर्भाव क्रांति शारीरम, पहले अध्याय का नाम क्या है, शारीर स्थान के पहले अध्याय का नाम गर्भाव क्रांति शरीरम। फिर आया दूसरा अध्याय तद्व्यापद, तस्य तस्य कस्य, तस्य गर्भस्य व्यापद तद्व्यापद, तस्य इति गर्भ परामर्शः। तस्य शब्द जो है तद व्यापद में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, तस्य व्यापद तद व्यापद, और वह तद शब्द गर्भ का परामर्श कर रहा है, क्योंकि शारीर स्थान में गर्भ की ही चर्चा चल रही है। तो यानी दूसरे अध्याय का नाम क्या होगा, गर्भ व्यापद शारीरम। फिर आया अंग, ठीक है, तो तीसरे अध्याय का नाम होगा अंग विभाग शारीरम। फिर मर्म, तो मर्म विभागिकम, तो मर्म विभागम शारीरम, यह होगा चतुर्थ अध्याय का नाम। ठीक है, विभागिकम जो शब्द है वह दोनों शब्दों के साथ लगेगा, अंग शब्द के साथ और मर्म शब्द के साथ, इसलिए अंग विभाग शारीरम और मर्म विभाग शारीरम, यह तीसरे और चौथे अध्याय का नाम होगा। फिर आया पांचवा अध्याय, तो है विकृति ही, तो पांचवे अध्याय का नाम हुआ विक्रेति विज्ञानियम शारीरम। और छठा और अंतिम शारीर स्थान के अध्याय का नाम है दूतजम, यानी दूतादि विज्ञानियम शारीरम। तो इस प्रकार से शारीर स्थान के 6 अध्यायों के नाम हुए गर्भावक्रांति शारीरम, दूसरा अध्याय हुआ गर्भ व्यापत शारीरम, तीसरा अध्याय हुआ अंग विभाग शारीरम, पांचवा हुआ मर्म विभाग शारीरम, पांचवा हुआ विकृति विज्ञानियम शारीरम, और छठा हुआ दूतादि विज्ञानियम शारीरम। तो इस प्रकार से शारीर स्थान के 6 अध्यायों के बारे में जाना। अब आगे निदान स्थान के 16 अध्यायों के नाम निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं निदानम सार्वरोगिकम ज्वरा श्रेक्श्वास यक्ष्मादि मदाद्यर्षोतिसारिणाम मूत्राघात प्रमेहाणाम विद्रद्याद्युदरस्य च पाण्डुकुष्ठानिलार्तानां वाताश्रस्य च षोडश। तो निदानम सार्वरोगिकम, यहाँ पर निदान स्थान के प्रथम अध्याय का नाम निर्दिष्ट किया गया है। तो प्रथम अध्याय का नाम क्या है निदान स्थान के, सर्वरोग निदानम। फिर दूसरी पंक्ति में ज्वराश्रुक श्वास यक्ष्मादि, यहाँ पर ज्वर से ज्वर निदानम दूसरे अध्याय का नाम। फिर अश्रुक, अश्रुक यानी कहते हैं रक्त को, तो तीसरे अध्याय का नाम होगा रक्त पित्त कास निदानम। फिर
स्वासहिका निदानम। ठीक है, श्वास शब्द से स्वासहिका निदानम, यह होगा चौथे अध्याय का नाम। फिर यक्ष्मादि, ठीक है, तो पांचवें अध्याय का नाम होगा राज यक्ष्मादि निदानम। फिर मदादि, ठीक है, तो छठे अध्याय का नाम होगा मदात्ययादि निदानम। फिर अर्षोति सारिणम, तो यहां पर भी दो अध्याय के नाम हो गए, अर्षो निदानम, और आठवें अध्याय का नाम होगा अतिसार ग्रहणी दोष निदानम। तो आपको यहां संधि पता हो तो आप बता सकते हैं कि मदादि अर्षोति सारिणाम, तो यहां पर कौन सी संधि हुई है जिससे मदाद्यर्षोति सारिणाम ऐसा लिखा गया है। फिर है मूत्राघात प्रमेहाणाम, तो नौवें अध्याय का नाम होगा मूत्राघात निदानम। फिर 10वें अध्याय का नाम होगा प्रमेह निदानम। फिर आगे कहते हैं विद्रद्यादि उदरस्य च, तो विद्रद्यादि से हम 11वें अध्याय को लेंगे। ठीक है, विद्रधि वृद्धि गुल्म निदानम, और 12वें अध्याय का नाम रहेगा उदर निदानम। ठीक है, निदान स्थान है तो निदान शब्द तो प्रत्येक के पीछे लगेगा ही। फिर है पांडु कुष्ठा नीलार्तानम, इस पंक्ति में 13वें अध्याय का नाम होगा पांडु शोफ विसर्प निदान। 14वें अध्याय का नाम होगा कुष्ठ स्वित्र कृमि निदानम, और 15वें अध्याय का नाम होगा अनिलार्ता नाम, ऐसा लिखा है इसलिए होगा वात व्याधि निदानम, क्योंकि अनिल जो है वह वात शब्द का ही पर्याय है। और अंतिम और 16वें अध्याय का नाम है वाताश्रस्य, यानी वात शोणित निदानम। ठीक है, तो इस प्रकार से निदान स्थान के 16 अध्याय जो है वो भी हमने यहाँ पर जाने, जैसे सर्वरोग निदानम, ज्वर निदानम, रक्त पित्त कास निदानम, स्वासहिका निदानम, राजयक्ष्मादि निदानम, मदात्ययादि निदानम, अर्षो निदानम, अतिसार ग्रहणी दोष निदानम, मूत्राघात निदानम, प्रमेह निदानम, विद्रधि वृद्धि गुल्म निदानम, उदर निदानम, पांडुशोफ विसर्प निदानम, कुष्ठ स्वित्र कृमि निदानम, वात व्याधि निदानम और वात शोणित निदानम। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से शारीर स्थान के 6 और निदान स्थान के 16 इन अध्याय संग्रह जो है उनके सभी अध्यायों के नाम जो है हमने जाने। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रत्येक शब्द का श्लोक में किस प्रकार से कैसे सभी अध्यायों का संग्रह किया गया है वह आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रतिभाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।